दोस्तों, जिंदगी छोटी है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास अनलिमिटेड टाइम हो। सच्चाई यह है कि एक इंसान एवरेज सिर्फ 30,000 दिन जीता है, बस इतना ही। सोचो, अगर आप 30 साल के हो तो आप अपने 11,000 दिन पहले ही खत्म कर चुके हो। गॉन, कभी वापस नहीं आने वाले। आप कहते हो ना कि मैं ये काम किसी दिन करूंगा, लेकिन किसी दिन एक खतरनाक शब्द है। यह आपको धोखा देता है कि आपके पास दुनिया का सारा टाइम है। अगले 18 मिनट में आप ऐसी पावरफुल स्ट्रेटेजी सीखोगे जो आपके टाइम को सिर्फ मैनेज करने से आगे बढ़कर उसे सच में जीने लायक बनाएंगी। ये कोई साधारण टाइम मैनेजमेंट टिप्स नहीं है, ये गहरी विजडम है कि जिंदगी असल में कैसे काम करती है। तैयार हो तो कमेंट कर देना, आई एम रेडी। शुरू करते हैं। लेसन 1, टाइम परसेप्शन और साइकोलॉजी। टाइम आपके दिमाग के साथ खेल करता है और इन ट्रिक्स को समझना टाइम को मास्टर करने की पहली सीढ़ी है। याद है जब आप बच्चे थे, गर्मियों की छुट्टियां कभी खत्म होती नहीं लगती थी। एक दिन पूरे एक हफ्ते जैसा लगता था, लेकिन अब साल महीनों की तरह उड़ जाते हैं। इसे टाइम यूनिट पैराडॉक्स कहते हैं। और ये सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है, बल्कि आपका दिमाग इस तरह से ही काम करता है। इसके पीछे का साइंस ये है कि आपका दिमाग टाइम को नए एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करके नापता है। बचपन में सब कुछ नया होता था, हर चीज को दिमाग रिकॉर्ड करता था, जिससे टाइम स्लो लगता था। लेकिन बड़े होने पर आपका रूटीन टाइम को ब्लर कर देता है। वही ब्रेकफास्ट, वही रास्ते से आना जाना, वही नेटफ्लिक्स शोज, आपका दिमाग इन मोमेंट्स को सच में रिकॉर्ड करना बंद कर देता है और आपका दिन बस कंफर्ट जोन में फंसा हुआ एक नॉर्मल सा दिन होता है। इसे कहते हैं ट्रैप ऑफ टाइम ब्लाइंडनेस। लेकिन आप इस सिस्टम को हैक कर सकते हो। कैसे? 3 काम करो। काम पर जाने के लिए अलग रास्ता अपनाओ, हर महीने एक नई स्किल सीखो, अजनबियों से बातचीत करना शुरू करो। हर नया एक्सपीरियंस आपके दिमाग को अटेंशन देने पर मजबूर करता है और टाइम को फिर से एक्सपैंड कर देता है। टाइम को समझने की सबसे बड़ी गलती जो आप करते हो वो ये कि आप अक्सर ओवर एस्टिमेट करते हो कि एक दिन में कितना अचीव कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो कि आप एक साल में कितना अचीव कर सकते हो। यही वजह है कि लोग अपने गोल्स को जल्दी छोड़ देते हैं। लेसन 2, प्रायोरिटी मैनेजमेंट। ज्यादातर लोग बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में फर्क नहीं समझ पाते। वो अपने दिन ऐसे कामों से भर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट लगते हैं, लेकिन असल में ज्यादा मैटर नहीं करते। एक पावरफुल टूल है जिसे कहते हैं डेथ बेड टेस्ट। सोचो, जब आप 90 साल के हो जाओगे और अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखोगे, तो क्या वह एक्स्ट्रा घंटा ऑफिस में बिताना ज्यादा मायने रखेगा या अपने परिवार के साथ बिताया गया टाइम? बस प्रायोरिटीज अचानक से क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। जब आप ये सोचते हो कि पहले मैं ये रिपोर्ट खत्म कर लूं, तभी इसी बीच जिंदगी की असली प्रायोरिटीज धीरे धीरे फिसलती जाती है। सक्सेसफुल लोग ये समझते हैं कि क्या करना है, इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या नहीं करना है। आप टू लिस्ट स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करो। पहले वो सब लिखो जो आप अचीव करना चाहते हो, फिर इसके बाद टॉप 3 आइटम्स को सर्कल करो जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बाकी जो बचा है वो आपकी अवॉइड लिस्ट है, आपको उन्हें नहीं करना है। लाइफ चॉइसेस को कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह सोचो। सही प्रायोरिटीज में छोटे छोटे डेली इन्वेस्टमेंट्स टाइम के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया, बिजी वर्क और कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस आपका ध्यान चुरा लेते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? जो काम जरूरी नहीं है उसे बेरहमी से एलिमिनेट कर दो। आपका टाइम इतना कीमती है कि इसे बेकार की चीजों पर बर्बाद करने की आपको इजाजत नहीं है। लेसन नंबर 3, रिलेशनशिप डायनामिक्स। रिश्ते एक बैंक अकाउंट की तरह काम करते हैं। हर छोटी इंटरेक्शन या तो डिपॉजिट होती है या विड्रॉल होती है। जब आप किसी की दिल से तारीफ करते हो तो ये डिपॉजिट होता है। जब आप हर बार देर से आते हो तो ये विड्रॉल होता है। और बिल्कुल असली बैंक की तरह अगर आपने डिपॉजिट नहीं किए हैं तो आप विड्रॉल भी नहीं कर सकते। अक्सर लोग किसी को नाराज देखकर ये सोचते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता यार कि ये नाराज क्यों है, मुझे जब भी जरूरत होती है मैं इसे कांटेक्ट करता हूं ना। यही आपकी प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग बड़े गेस्चर्स पर फोकस करते हैं, जैसे कि महंगे गिफ्ट, ग्रैंड सेलिब्रेशंस, लेकिन सच्चाई ये है कि छोटे छोटे डेली डिपॉजिट ज्यादा मायने रखते हैं। जैसे कि सिर्फ हालचाल पूछने के लिए एक रैंडम टेक्स्ट, छोटी छोटी बातें याद रखना, मुश्किल समय में साथ देना। सच तो यह है कि सुख बांटने से ज्यादा मजबूत बॉन्ड दुख बांटने से बनता है। चैलेंजेस को साथ में फेस करने से डीपर कनेक्शन बनते हैं, सिर्फ मजे करने से नहीं। दूर के दोस्त और कभी कभी मिलने वाले लोगों को इग्नोर मत करो। यही लोग आपको नई अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज और पर्सपेक्टिव से जोड़ सकते हैं। करीबी लोग और दोस्त आपको कंफर्ट देते हैं, लेकिन दूर के लोग आपको ग्रो करने में मदद करते हैं। अपने सेंस ऑफ टाइम को एक्सपैंड करना चाहते हो तो दूसरे लोगों की मदद करो। यह अल्टीमेट पैराडॉक्स है। टाइम देने से आपको महसूस होता है कि आपके पास और ज्यादा टाइम है। लेसन नंबर 4, करियर और पर्पस। आपकी बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज वहां नहीं होती जहां आप सोचते हो, वो आपके कंफर्ट जोन के एक कदम बाहर होती है। इसे कहते हैं एडजेसेंट पॉसिबल, जहां आपकी करंट स्किल्स और नई पॉसिबिलिटीज का स्वीट स्पॉट होता है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि मुझे अपनी लाइन में ही रहना है।
यही सोच करियर्स को एक जगह रोक देती है। करियर की सबसे बड़ी गलती यह है कि बहुत जल्दी जल्दी पैसों के लिए स्विच करना। अपने 20s और 30s में पैसों के पीछे मत भागो, लर्निंग के पीछे भागो। हर नई स्किल आपके लिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की लॉटरी का टिकट है। पैसा हमेशा नॉलेज को फॉलो करता है। करियर लैडर को भूल जाओ, यह एक ट्रैप है। मॉडर्न करियर्स जंगल जिम की तरह है, चाहे साइड में चलो, आड़े चलो, कभी पीछे चलो, हर मूव आपको यूनिक स्किल्स देता है जो आपको इररिप्लेसेबल बना देती हैं। कई लोग सोचते हैं कि उनका जॉब बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन कंफर्टेबल नौकरी करियर के लिए दलदल है। जितना लंबा आप ऐसे रोल में रहते हो जिसमें आपकी पूरी काबिलियत का इस्तेमाल नहीं होता, जहां काम करना काफी आसान होता है, तो फिर आपके लिए उतना ही मुश्किल होता है उसे छोड़ना। तो सीक्रेट यह है कि प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन का इस्तेमाल करो। जब किसी टास्क से बचने का मन करे तो उस एनर्जी को कुछ नया सीखने में लगाओ। अक्सर यही टाल मटोल वाले प्रोजेक्ट्स आपके ट्रू पैशन को रिवील करते हैं। लेसन 5, हेल्थ और वाइटैलिटी। हेल्थ का मतलब सिर्फ लंबी उम्र जीना नहीं है, ये आपकी लाइफ फोर्स की मल्टीप्लायर है। आपकी जिंदगी के हर हिस्से पर आपके हेल्थ का असर पड़ता है, या तो वो इंप्रूव करेगा या सफर करेगा, बस यही सच्चाई है। सोचो, आप एनर्जी से भरे हुए 8 घंटे चाहोगे या फिर 12 थके हुए घंटे चाहोगे? आपका एनर्जी लेवल आपके टाइम से ज्यादा मैटर करता है। मैं बाद में सो लूंगा, ये गलत सोच है। नींद सिर्फ रेस्ट नहीं है, ये आपके ब्रेन का सुपर पावर है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते तो आपकी डिसीजन मेकिंग उतनी ही खराब हो जाती है जैसे नशे में हो। वो प्रमोशन जो आप चाहते हो, वो रिलेशनशिप जो आप बिल्ड कर रहे हो, ये सब आपके ब्रेन की बेस्ट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। एक बात जो शायद ही कोई बताए कि आप 2 अलग अलग लोग हो, मॉर्निंग यू एंड इवनिंग यू। मॉर्निंग यू बड़े बड़े प्लान्स बनाता है, लेकिन इवनिंग यू को उन सब पर एक्शन लेना पड़ता है। मॉर्निंग यू को जालिम मत बनने दो। एक लाइफ हैक देता हूं, माइक्रो वर्कआउट्स करो। 10 पुशअप्स लगा लो, जल्दी से एक छोटी वॉक कर लो, 5 मिनट की स्ट्रेचिंग कर लो। ये छोटे छोटे मूवमेंट्स मिलकर एक बड़ा असर डालते हैं। आपका शरीर 8 घंटे बैठने के लिए नहीं, मूव करने के लिए बनाए। याद रखना कि फिजिकल मूवमेंट से मेंटल क्लैरिटी आती है। किसी प्रॉब्लम पर अटक गए हो तो अपने शरीर को मूव करो, सोल्यूशन अपने आप क्लियर हो जाएगा। लेसन 6, लर्निंग और ग्रोथ। जल्दी सीखना चाहते हो तो किसी और को सिखाओ, इसे कहते हैं टीचर इफेक्ट। कुछ एक्सप्लेन करना आपके दिमाग को उसे गहराई से समझने पर मजबूर कर देता है। लेकिन मैं सिखाने के लिए रेडी नहीं हूं। यही वजह है कि आपको सिखाना चाहिए। आपकी स्ट्रगल्स आपको एक एक्सपर्ट से ज्यादा एक बेहतर टीचर बनाती है, क्योंकि आपको अभी भी याद है कि क्या कंफ्यूजिंग लगता था। एक सीक्रेट लर्निंग हैक बताता हूं, बायोग्राफीज पढ़ो, क्योंकि हर बायोग्राफी आपको कुछ घंटों में किसी की पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस दे देती है। ये बुक ऐप पर हमने बहुत सारी फेमस बायोग्राफीज अपलोड की हैं हिंदी ऑडियो में, जाकर सुनो, वहां एड्स भी नहीं आती है। गलतियां अवॉइड करना चाहते हो तो उन लोगों से सीखो जिन्होंने पहले ही वो गलतियां की हैं। ज्यादातर लोग हर चीज में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग कुछ चीजों में जानबूझकर कमजोर रहते हैं। इसे कहते हैं डेलिबरेट एमेचरिज्म। ये आपके दिमाग को फ्लेक्सिबल और ईगो को कंट्रोल में रखता है। रुकावटें आपकी दुश्मन नहीं है, रुकावटें आपकी सुपर पावर हैं। लिमिटेड टाइम, लिमिटेड मनी, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये अच्छी बात है। ये रुकावटें आपको क्रिएटिव बनने पर मजबूर करती हैं। सबसे जरूरी स्किल बताऊं क्या है? ये पता होना कि कब क्विट करना है। स्ट्रेटेजिक क्विटिंग कोई फेलियर नहीं है, ये बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए जगह बनाना है। जो चीजें आपकी ग्रोथ में मदद नहीं करती, उन्हें जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। लेसन 7, इमोशनल इंटेलिजेंस। आपके इमोशंस के साथ एक सीक्रेट टाइमर होता है। गुस्सा, डर, फ्रस्ट्रेशन जैसे इमोशंस को बनाने वाले केमिकल्स आपके शरीर में सिर्फ 90 सेकेंड्स तक रहते हैं। इसके बाद यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उस इमोशन में बने रहना चाहते हो या नहीं। लोग कहते हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं कर पाता, लेकिन सच तो यह है कि इमोशन की पहली लहर को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन दूसरी को कंट्रोल करना पूरी तरह से आपके हाथ में है। इमोशनल रेगुलेशन को एक सुपर पावर की तरह सोचो। रॉ इंटेलिजेंस आपको जॉब दिला सकती है, लेकिन इमोशनल रेगुलेशन आपको प्रमोशन दिलाता है। क्यों? क्योंकि लोग उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो अफरा तफरी में भी शांत रह सकते हैं। ज्यादातर लोग अपनी कमजोरी छुपाते हैं, स्मार्ट लोग इसे चालाकी से इस्तेमाल करते हैं। सही समय पर कमजोरी दिखाना हमेशा परफेक्ट दिखने की कोशिश से ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करता है। एक बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये कि वो डिफिकल्ट कन्वर्सेशन को अवॉइड करते हैं। ये कन्वर्सेशन कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह उल्टी दिशा में काम करते हैं। जितना आप डिले करते हो उतना ज्यादा इमोशनल कर्जा जमा होते जाता है। वो छोटी सी बात जिससे आप बच रहे हो वो हर एक दिन बड़ी होती जा रही है। ग्रेटिट्यूड सिर्फ फील गुड प्रैक्टिस नहीं है। अनएक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड ऐसा है जैसे कि बैंक में पैसे हों जिनका आप कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूज इट और लूज इट। लेसन नंबर 8, फाइनेंशियल विजडम। पैसा सिर्फ आपके बैंक अकाउंट बैलेंस का नंबर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा कीमती है। यह आपके टाइम की आजादी है।
एक सच्चाई जो ज्यादातर लोग नहीं समझते वो ये कि ज्यादा पैसा कमाना अक्सर आपके टाइम को और कम कर देता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका लाइफस्टाइल भी एक्सपैंड होने लगता है। बड़ा घर, ज्यादा मेंटेनेंस, महंगी कार, ज्यादा टेंशन, बेहतर नेबरहुड, लंबा कम्यूट। फिर आप सोचते हो कि आखिरकार मैं वो सब अफोर्ड कर सकता हूँ जो मैं चाहता था। लेकिन यही एक ट्रैप है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रेडमिल पर भागने की तरह है। आप तेजी से भाग रहे हो लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहे। टाइम एफ्लुएंस के बारे में सोचो। क्या आप एक हफ्ते में 80 घंटे काम करके 1 करोड़ कमाना चाहोगे या सिर्फ 30 घंटे काम करके 80 लाख कमाना चाहोगे? आपके रियल ऑर्ली रेट में वो चीजें आती हैं जो आप उस पैसों के लिए सेक्रीफाइस करते हो। लेकिन ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं। वो चीजें खरीदते हैं और एक्सपीरियंस रेंट करते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग चीजें रेंट करते हैं और एक्सपीरियंसेस खरीदते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंसेस टाइम के साथ ज्यादा वैल्यूएबल बनते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट्स अक्सर अपनी वैल्यू खो देते हैं। अल्टीमेट फाइनेंशियल स्किल है मार्जिन्स बनाना। अपने खर्चों को अपनी कमाई से नीचे रखना बुरा नहीं है, ये और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के लिए जगह बनाता है और यही जगह आपकी असली वेल्थ का रास्ता है। लेसन नंबर 9, क्रिएटिव लिविंग। क्रिएटिविटी का मतलब इंस्पिरेशन का इंतजार करते रहना नहीं है। ये एक सरकारी नल की तरह काम करती है। जब आप इसे पहली बार खोलते हो तो जंग लगा पानी निकलता है। यही आपके बैड आइडियाज होते हैं। लेकिन ये बैड आइडियाज जरूरी हैं क्योंकि ये रास्ता साफ करते हैं अच्छे आइडियाज के लिए। लोग कहते हैं कि मैं परफेक्ट आइडिया का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन ये वैसा ही है कि बिना नल खोले पानी साफ होने की उम्मीद करना। आपको गंदे पानी से गुजरना ही पड़ेगा। एक बात जो ज्यादातर लोग नहीं समझते और ना ही समझना चाहते हैं वो ये कि क्रिएटिविटी रुकावट से प्यार करती है। किसी को अनलिमिटेड ऑप्शंस दे दो तो वो फ्रीज कर जाएगा, लेकिन लिमिटेड ऑप्शंस दो तो वो क्रिएटिव हो जाएगा। सोचो, कबीर, शेक्सपियर, राहत इंदौरी, इन सब ने स्ट्रिक्ट मीटर और राइम में लिखा। उन्हीं लिमिट्स ने उनकी क्रिएटिविटी को फोर्स किया। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो क्रिएट और जज करने की कोशिश एक साथ करते हैं। ये वैसा ही है जैसे एक पैर से एक्सीलेटर और दूसरे पैर से ब्रेक दबाना। पहले क्रिएट करो फिर जज करो। जो भी तुम क्रिएट कर रहे हो वो हर चीज डॉक्यूमेंट करो। आपका दिमाग एक क्रिएटिविटी मसल की तरह है। ये अपनी प्रोग्रेस देखकर ही और मजबूत होता है। वो शुरुआती खराब अटेम्प्ट्स आपके इंप्रूवमेंट का सबूत है। एक असली सीक्रेट बताऊं, ऐसे स्किल्स कंबाइन करो जो कोई और कंबाइन नहीं कर रहा, और यही यूनिक इंटरसेक्शन आपका क्रिएटिव सुपर पावर बन जाएगा। लेसन नंबर 10, पर्सनल एनर्जी। आपकी एनर्जी आपकी सबसे कीमती रिसोर्स है। अगर एनर्जी मैनेजमेंट सही नहीं है तो टाइम मैनेजमेंट बेकार है। आप मीनिंगफुल काम कर ही नहीं सकते अगर आपकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। ज्यादातर लोग अपनी एनर्जी का ऑडिट करते ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कुछ एक्टिविटीज एनर्जी देती हैं और कुछ एक्टिविटीज एनर्जी ड्रेन कर लेती हैं। सुबह की वॉक एनर्जी बूस्ट करती है, टॉक्सिक दोस्ती एनर्जी ड्रेन करती है। लोग कहते हैं कि मुझे बस और विल पावर चाहिए, लेकिन विल पावर एक मसल की तरह है, ये थक जाती है। स्मार्ट लोग विल पावर पर भरोसा नहीं करते। वो अपना एनवायरनमेंट ऐसा डिजाइन करते हैं कि अच्छी चॉइसेस अपने आप हो जाएं। जैसे कि उन्हें हेल्दी खाना खाना है, जंक खाना छोड़ना है, तो वो अपने फ्रिज और अपने घर से अनहेल्दी खाना बिल्कुल बाहर कर देते हैं। उनके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ हेल्दी खाने का। डिसीजन फैटिग के बारे में सोचो। हर चॉइस जो आप लेते हो वो एनर्जी लेती है। क्या पहनना है, क्या खाना है, कब एक्सरसाइज करनी है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अक्सर एक ही चीज पहनते हैं और एक ही जैसा ब्रेकफास्ट खाते हैं। वो अपनी एनर्जी उन डिसीजन के लिए बचाते हैं जो सच में मैटर करती हैं। एक ऐसा एनर्जी हैक बताता हूं जो ज्यादातर लोग जानने के बाद भी नहीं करेंगे। वो है स्ट्रेटेजिक इनकॉम्पिटेंस। कुछ फालतू कामों में जानबूझकर खराब बन जाओ। इससे लोग आपको वो काम देना ही बंद कर देंगे और आपकी एनर्जी उन चीजों के लिए बचेगी जो आप सबसे अच्छा करते हो। अपनी एनर्जी को समझो, बचाओ और सही जगह लगाओ। यही असली प्रोडक्टिविटी का राज है। लेसन नंबर 11, सोशल कैपिटल। सक्सेस सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप क्या जानते हो, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप किसे जानते हो। लेकिन असली सोशल कैपिटल का मतलब लिंक्डइन कनेक्शंस या बिजनेस कार्ड कलेक्ट करना नहीं है। इसका मतलब है जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाना। दोस्ती का सिंपल फॉर्मूला है टाइम प्लस वल्नरेबिलिटी प्लस शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। इसमें से किसी भी एक को शॉर्टकट नहीं किया जा सकता। रियल कनेक्शंस बनाने के लिए ये तीनों चीजें जरूरी हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरे पास नेटवर्किंग का टाइम नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप ये पॉइंट समझे ही नहीं। सच्ची नेटवर्किंग लेने के लिए नहीं होती, बल्कि कनेक्ट करने के लिए होती है। बेस्ट नेटवर्कर्स कलेक्टर नहीं होते, बल्कि वो कनेक्टर्स होते हैं। वो उन लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं जिन्हें एक दूसरे को जानना चाहिए। ज्यादातर लोग फ्रेंडशिप मेंटेनेंस में इन्वेस्ट ही नहीं करते। ये लोग रिकनेक्ट करने के लिए बड़े इवेंट्स का इंतजार करते हैं, लेकिन मजबूत रिश्ते छोटे छोटे मोमेंट्स में बनते हैं। एक रैंडम चेक इन टेक्स्ट डाल दो, एक छोटी सी कॉफी पर मिल लो, यहीं से असली बॉन्ड्स ग्रो करते हैं। कम्युनिटी के बारे में सोचो। ये गार्डन की तरह है। आप सारे बीज एक साथ लगाकर उनसे ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको कॉन्स्टेंटली छोटे छोटे नर्चरिंग एक्ट्स करने होंगे, और हर बातचीत पानी की तरह है और हर इंट्रोडक्शन एक फर्टिलाइजर की तरह है। रियल सक्सेस उन्हीं की होती है जो अपनी कम्युनिटी को जरूरत से पहले बिल्ड करते हैं, क्योंकि जब आपको कम्युनिटी की जरूरत पड़े तब उसे बिल्ड करना बहुत देर हो चुकी होती है। चैप्टर 12, मेंटल मॉडल्स।
मेंटल मॉडल्स आपके दिमाग के शॉर्टकट्स होते हैं जो आपको रियलिटी को समझने में मदद करते हैं। आपके मेंटल मॉडल्स हमेशा रियलिटी से ज्यादा सिंपल होते हैं और यही उनकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। ज्यादातर लोग सिर्फ वही देखते हैं जो उनके सामने है। वो लूडो खेलते हैं जबकि जिंदगी चेस खेल रही होती है। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग आपका एडवांटेज है। सवाल सिर्फ ये मत पूछो कि इसके बाद क्या होगा, बल्कि ये पूछो कि उसके भी बाद फिर क्या होगा। एक पावरफुल सच आपको बताता हूं, नॉलेज पावर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पावर है। नॉलेज ये जानना है कि टमाटर एक फ्रूट है, अंडरस्टैंडिंग ये जानना है कि उसे फ्रूट सलाद में नहीं डालते। ज्यादातर लोग फैक्ट कलेक्ट करते रहते हैं, स्मार्ट लोग पैटर्न्स कलेक्ट करते हैं। इनवर्स थिंकिंग के बारे में सोचो, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, इसके बजाय ये पूछो कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे क्रिएट कर रहा हूं। कई बार सॉल्यूशन यही होता है कि प्रॉब्लम को क्रिएट करना बंद कर दो। चैप्टर नंबर 13, लाइफ डिजाइन। आपकी जिंदगी वो नहीं है जो आपके साथ बस हो रही है, ये वो है जिसे आप एक्टिवली डिजाइन करते हो। इसे एक पोर्टफोलियो की तरह सोचो, सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप्स, स्किल्स और ड्रीम्स का पोर्टफोलियो। ज्यादातर लोग प्लानिंग को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और टेस्टिंग को नजरअंदाज कर देते हैं। लाइफ डिजाइन का मतलब परफेक्ट प्लान्स बनाना नहीं है, इसका मतलब छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करना है ताकि पता चले कि आपके लिए क्या काम करता है। लोग कहते हैं कि उन्हें पहले सब कुछ फिगर आउट करना होगा, लेकिन ये सोच उल्टी है। आप सिर्फ सोचकर सही जिंदगी नहीं बना सकते, आपको उसे टेस्ट करना पड़ेगा। एक सच्चाई जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं वो ये कि छोटे छोटे बदलाव मैसिव रिजल्ट्स लाते हैं। जिंदगी में अगर बड़ा बदलाव चाहते हो तो 5 मिनट के लिए सिर्फ एक चीज बदलना शुरू करो। वो छोटी सी जीत बड़े बदलावों के लिए मोमेंटम बनाती है। अपने मैट्रिक्स के बारे में सोचो। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स पर मेजर करते हैं, पैसा, स्टेटस, पोजीशंस। लेकिन अगर आप अपने मैट्रिक्स डिजाइन करो तो क्या हो अगर सक्सेस का मतलब हो कि अपने परिवार के साथ समय बिताना, नई स्किल्स सीखना या दूसरों की मदद करना। रेगुलर लाइफ रिव्यूज ऑप्शनल नहीं है, आपको हर महीने अपनी लाइफ का रिव्यू करना चाहिए। ये वही तरीका है जिससे आप प्रॉब्लम्स को छोटे रहते पकड़ सकते हो। मंथली रिव्यूज ईयरली रिग्रेट्स से बचाते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जिंदगी का मतलब एक्स्ट्रा टाइम ढूंढना नहीं है बल्कि अपने हर मिनट को मीनिंग देना है। जिन प्रिंसिपल्स को हमने यहाँ एक्सप्लोर किया, टाइम परसेप्शन से लेकर रिलेशनशिप बिल्डिंग तक, एनर्जी मैनेजमेंट से लेकर लाइफ डिजाइन तक, ये सब मिलकर एक ऐसी जिंदगी बनाने में मदद करते हैं जो जीने लायक हो। याद रखना कि टाइम तो बीतेगा ही, चाहे आप उसे समझदारी से इस्तेमाल करो या नहीं। आपकी हैबिट्स आपके दिन बनाती हैं, आपके दिन आपके साल बनाते हैं और आपके साल मिलकर आपकी जिंदगी बनाते हैं। छोटे से शुरू करो, एक आइडिया उठाओ जो आपके दिल को छू गया, उसे टेस्ट करो, रिफाइन करो और अपना बनाओ। जीना शुरू करने का सबसे अच्छा समय किसी दिन नहीं है, वो समय आज का दिन है और यह बात आपका एक लाइक तो डिजर्व करती है। कमेंट्स में यस भी लिख देना ताकि यूट्यूब इस वीडियो को देश के हर नागरिक तक पहुंचा दे और मुझे पता चल जाए कि किन किन लोगों ने यहां तक देखा है। यह बुक ऐप पर बुक समरीज सुनना शुरू करो, वहां बिना किसी ऐड के आप 400 से ज्यादा किताबों की समरी सुन सकते हो फ्री में। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।